पार्टी ਲਈ नहीं लुधियाना वासियों ਲਈ बहुत ना पूरा होने वाला घाटा है ਤੇ हमेशा लुधियाने की तरक्की ਲਈ ही ਜਦੋਂ मैं दस्सिया कि ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ मिलते सी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਜੋ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ एक्सीडेंटल फायर ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ फायर ਹੋਇਆ। बहुत ही अफसोसजनक और दुखदायी रात को खबर मिली है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अमन बोरा जी तभी पहुंच गए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिन्हें ले करके ना कुछ कहते बनता है ना कुछ सुनते। ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत दुखदाई भी होती हैं, बहुत परेशान करने वाली भी होती हैं और अपने पीछे कई सवाल भी खड़े करती हैं। दरअसल एक कुछ ऐसी घटना हुई है पंजाब के अंदर, पंजाब के लुधियाना में। पंजाब के लुधियाना की पश्चिम विधानसभा सीट यानी कि लुधियाना वेस्ट के विधायक थे, आम आदमी पार्टी के एमएलए थे गुरप्रीत सिंह बस्सी। गुरप्रीत सिंह बस्सी का कल यानी कि शुक्रवार की देर रात को लगभग 12 बजे निधन हो गया। अपनों के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के नाम से फेमस थे, गोगी के नाम से मशहूर थे। उन्हें उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, शुभचिंतक, प्रशंसक उनको गोगी के नाम से बुलाया करते थे। बताया जा रहा है शुक्रवार की रात को 12 बजे के लगभग गोगी अपनी लाइसेंसी पिस्टल को साफ कर रहे थे। उस पिस्टल को साफ करते हुए अचानक गोली चली, उनसे पिस्टल से गोली निकल गई और वो गोली जसबीर जस्सी के दाईं तरफ से शरीर में प्रवेश हुई और बाईं तरफ से निकल गई और एक गोली ने उनकी जान ले ली। गोगी को लेके जाया गया हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्पिटल में उनको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, उनकी मौत हो गई। गोगी पुराने नेता रहे हैं पंजाब के, 3 बार पार्षद रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और विधानसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी चर्चाओं में रही और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गोगी ने कहा था कि हम रंगला पंजाब बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पंजाब को जो फंड्स मिलने चाहिए, जो पंजाब का हक मिलना चाहिए, उसको लेकर के गोगी बड़े प्रखर हुए थे और बड़े स्पष्ट उन्होंने बातें कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिखा रहा हूँ, आप सुन सकते हैं गोगी की बातें, जिसको लेकर के वो बड़ी चर्चाओं में थे। कहा था कि हम पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका जो रूरल डेवलपमेंट फंड है आरडीएफ, वो उसको नहीं दे रही। किसानों के मुद्दे पर बोले थे आप। तो ये कुछ दिन पहले की बात थी, अभी उनकी मौत से कुछ दिन पहले की, चंद रोज़ पहले की बात थी, जब उन्होंने सारी बातें कही थी और शुक्रवार की देर रात अपनी पिस्टल की गोली से उनकी मौत हो गई। उनके कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में गमी का माहौल है। परिवार, परिजन, स्वजन, निकट के लोग सभी भावुक हैं और उनकी मौत पर तमाम राजनेताओं ने भी दुख जताया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया उनके निवास पर पहुंचे, मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे हैं, भगवंत मान की माता जी पहुंची हैं, तमाम राजनेता और तमाम उनके चाहने वाले। आम आदमी पार्टी ਲਈ नहीं लुधियाना वासियों ਲਈ बहुत ना पूरा होने वाला घाटा है ਤੇ हमेशा लुधियाने की तरक्की ਲਈ ही ਜਦੋਂ मैं दस्सिया कि ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ मिलते सी वो कदे भी कोई निजी काम नहीं आउंदे सी, वो सिर्फ लोगों के हल्के दे लुधियाने दे काम लेके आउंदे सी। सो एक ऐसा साथी साडा जिहड़ा कि लोगों के दिलों 'ਚ भी वसिया होया सी ते लोगों के कामां नूं करन लई हमेशा तत्पर रहिंदा सी, वो साडे तो विछड़ गया। तो मैं श्रद्धांजलि भेंट करदा। उनकी मौत को लेकर के लुधियाना की जो घुमार मंडी है उसको भी बंद रखा गया। उनकी मौत पर आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने क्या कहा, आप ये भी सुनिए। वो बड़ा हताश और दुखी हैं और उसमें कह रहे हैं कि ये जो उनका निधन है बहुत दुखदाई है। गोगी जी बहुत ही बेबाक और हमेशा लोगों के मुद्दों को बड़ी बेबाकी से
और लोकप्रिय नेता थे। बहुत ही अफसोसजनक और दुखदायी रात को खबर मिली है और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अमन अरोड़ा जी तभी पहुंच गए थे वहां। मुझे लगता है गुरप्रीत गोगी जी की जिस तरीके से डेथ हुई है, ये पूरी पार्टी के लिए और लुधियाना के लिए एक भारी क्षति है और मैं परमात्मा के चरणों में अरदास करता हूं गोगी जी को अपने चरणों में निवास दें और सबसे जरूरी उनके परिवार के साथ आम आदमी पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारी पार्टी उनके साथ है। लुधियाना कांग्रेस के जिला प्रधान संजय ने भी कहा एक अच्छा दोस्त खो दिया। बड़ा घाटा जी, बहुत बड़ा घाटा है और इन्ने खुश तबीयत ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ परसों भी मेरे को 4-5 घंटे और चौथे भी क्योंकि सारिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ 4-5 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਖੁਸ਼ ਤਬੀयत ਵੀ ਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ रूह ਉਹਨਾਂ ਦੀ। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने, तमाम उनके सांसद, मुख्यमंत्री उनके निधन पर, गोगी के निधन पर जो अफसोस जाहिर किया है। इसके साथ साथ क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो लंबा समय रहे तो कांग्रेस के सीनियर नेता, बड़े नेता बड़ी संख्या में उनके निवास पर पहुंचे, उनके निधन पर शोक जताया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और उसमें कहा कि गोगी का जो निधन है वो बहुत दुखदाई है। गोगी चले गए लेकिन उनके पीछे जो घटनाक्रम रहा, यानी कि जिस अपनी पिस्टल साफ करते हुए, वो भी रात को 12 बजे, और उस पिस्टल की गोली से उनकी मौत हुई, वो कई सवाल खड़े कर गई अपने पीछे। हालांकि पंजाब पुलिस की जो डीसीपी हैं जसकिरण सिंह तेजा, उन्होंने बताया है कि जो पिस्टल था वो 25 बोर का था और गोगी के नौकर ने जो बयान दिया था पुलिस को कि उनके वेपन से फायर हुआ। अब हालांकि पुलिस ये कह रही है कि विधायक की मौत किन कारणों से हुई, किन हालात में हुई, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। वाकया होया थोड़ा दस सकोगे कि की होया सी? देखो एमएलए अपने गुरप्रीत गोगी जी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਜੋ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਗੋਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸਮੇਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀ, ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ तो ਹੁਣ बाकी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ पोस्टमार्टम। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि अपने पीछे कई सवाल खड़े कर जाती है, कई सवाल छोड़ जाती है, क्योंकि रात को 12 बजे पिस्टल साफ करने की घटना होना और उससे पिस्टल से, अपनी बंदूक से, अपनी गन से गोली चल जाना और उस गोली से यानी कि चेस्ट में गोली लगना, आर पार हो जाना, राइट साइड से अंदर, लेफ्ट हैंड से बाहर निकलना और उसके बाद में उनकी मौत हो जाना। डीएमसी अस्पताल के डॉक्टरों के बोर्ड ने उनका पोस्टमार्टम किया है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई और अब देर शाम को उनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, यानी कि पंच तत्वों में विलीन हो गए गोगी। लेकिन उनकी मौत कई सवाल खड़े कर गई। पुलिस भी कह रही है कि अभी जांच होगी और जांच का विषय है, उसके बाद सब कुछ सामने आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता की बात करने वाला एक नेता इस प्रकार से चला गया जिसका सभी को दुख हुआ करता है। गोगी की मौत क्यों हुई, गोगी क्यों, उनका जो हादसा था या कोई उसके पीछे कोई और कारण है, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक नेता का, जो जनप्रतिनिधि है, उसका इस प्रकार से निधन दुखदाई है। देश रोजाना परिवार भी उनके निधन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है और शोक जाहिर करता है। आप भी हमारे इस पोस्ट पर जो पंजाब के दर्शक हैं, कमेंट्स बॉक्स में आकर के अपनी संवेदनाएं और अपना शोक जाहिर कर सकते हैं गोगी के निधन पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।